एक बार ना मैं क्लास 12 के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रही थी और चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन। ऑल्दो वो फर्स्ट चैप्टर था और उस चैप्टर में कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा था कि एक टीचर होता है, वो उस दिन अपना आखिरी लेसन दे रहा होता है क्योंकि उस दिन के बाद वो अपना क्लास कभी नहीं लेगा और वो स्कूल छोड़ करके जा रहा होता है। सो जनरली उसे बच्चे बहुत डिसलाइक करते होते हैं क्योंकि उसका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो थोड़ा रूड सा रहता होता है बच्चों के साथ। बट उस दिन वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा होता है, अपना 100% दे रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है जितनी उसको नॉलेज है ना वो सब जा करके वो बच्चों को दे दे। सिमिलरली ना वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी दिखाया गया जो बिल्कुल पसंद नहीं करता होता अपने टीचर को, उसे बहुत वो रूड लगते हैं, इस वजह से उसे उनके सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट भी नहीं आया होता है। लेकिन उस लास्ट डे ऑफ स्कूल में उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। वो अगर इसको अच्छे से पढ़ लेगा ना तो वो सब कुछ सीख लेगा इस सब्जेक्ट के बारे में, राइट। सो उस समय जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी ना गाइज, आई हैड गूज़बम्प्स। क्यों मुझे गूज़बम्प्स थे मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला टाइम याद आ रहा था व्हेन आई वाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मेरा लिटरली वो लास्ट डे था उस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं वो छोड़ रही थी। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं एक अलग ही माहौल है ना। बच्चे एकदम डूबे हुए हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चा एक एक वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर रहा है मेरे से, उसे पता नहीं कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों के चेहरे पे एक डिफरेंट सी स्माइल थी एंड एवरीबडी वाज लिसनिंग सो केयरफुली। जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी तो बच्चे इतने अच्छे से आंसर दे रहे थे। एवरीबडी वाज सो इमोशनल, उनकी आंखों में आंसू थे एंड दे वर लाइक कि मैम मत जाइए, है ना। बहुत ऐसा वाला फील था, एक अलग ही माहौल था, एक डिफरेंट ही माहौल था, एकदम अलग। जैसे लग रहा था कि वो 100% नॉलेज मुझसे लेना चाहते हो, मैं 100% नॉलेज अपनी लेना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना क्या चाहती हूँ कि हम लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, एकदम धमाकेदार, लेकिन जब हम मिडवे में आते हैं ना तो हमारी एनर्जी धीरे 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 होने लगती है। और फिर ऑल ऑफ द सडन जब हमें पता चलता है दिस इज द एंड, दिस इज द लास्ट डे और आज ही मुझे सब कुछ कर लेना है, आज ही के दिन मेरे को सारी की सारी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो उस दिन मुझे पता चलता है कि यार चलो पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके एक रात पहले आप इतनी पढ़ाई करते हो जितनी आपने कभी नहीं करी। अब जरा आप सोचो, अगर यही एनर्जी आप अपनी रोज डाल दो पढ़ाई में, तो आप किस लेवल पर होगे। जनरली अगर हम एक सॉन्ग हमेशा अपने दिमाग में स्टोर करके चले ना कि यही टाइम है, आपको दूसरी लाइफ नहीं मिलने वाली। आपको अपना हर दिन ऐसे जीना है कि ये आखिरी दिन है और आपको आज ही सब कुछ कर डालना है। Today is the last day of your life. जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आप यही सोचोगे कि बस यही दिन है आपको जो सब कुछ कर देना है। वो एग्जाम के डे के पहले वाला दिन आपका आखिरी दिन नहीं होगा, यही आपका आखिरी दिन है। उस दिन आपके अंदर अपने आप एक एनर्जी, एक आग पैदा हो जाएगी कि आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेना है, क्योंकि आपके पास बस सिर्फ यही दिन है, ये एक दिन। और जब आप अपने अंदर ये एनर्जी, ये आग अपने अंदर डेवलप करोगे ना, उस दिन आपका जो वे होगा, जो तरीका होगा जिंदगी को जीने का ना, वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट। और उस दिन ना आप सिर्फ एक ही बात कह रहे होगे कि मुझे कंसिस्टेंसी को हाय हाय बोलना है और मुझे डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय बोलना है। डिस्ट्रैक्शन तभी हटता है जब आप ये सोचते हो कि अब आपके पास समय नहीं है, यही वो टाइम है जब मुझे सब कुछ कर लेना है। सो ये चीज़ अपने दिमाग में जब आप रखोगे ना, तब आपके अंदर एक अग्नि, एक आग, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो आपको रुकने नहीं देगी और हमेशा आगे 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 बढ़ते रखेगी। सो वो आपको अंदर डेवलप करनी है, उसे करो और आगे बढ़ो।